पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पर एकदम हमलावर मूड में चल रहे पीके यानी प्रशांत किशोर ने आज फिर बीजेपी पर हमला बोला है। पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को निशाने पे लिया और उनके ऊपर एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए। अब प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पे लिया। उसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी लपेटा। उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर के इन बयान को सुनिए। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया ये बता दीजिए कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी आप उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया फोर्स मोटर का। कोई भी यहाँ पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तो अभी आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर अपने हमले को जारी रखा है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से प्रशांत किशोर तिलमिला गए हैं। पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र इस आरोप के बाद से क्या कह रहे हैं उसे भी आप सुनिए। न केवल बिहार बल्कि देश में भाजपा की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष में भारी छटपटाहट है। सबसे ज्यादा बेचैनी जनसुराज पार्टी में है। उनके नेता प्रशांत किशोर ने भाजपा को ही अपनी टारगेट पर ले रखा है और भाजपा नेताओं के खिलाफ अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत राज्य में जहां कहीं भाजपा के विरुद्ध में जा रहे हैं, उन्हें मायूसी मिल रही है। इसलिए भाजपा के प्रति उनकी तिलमिलाहट बढ़ गई है। जनता ने तो उन्हें अभी रिजेक्ट कर दिया है। विधानसभा चुनाव में इनकी क्या दुर्गति होगी ये आने वाला समय बताएगा। तो अभी आपने सुना बीजेपी किस तरीके से प्रशांत किशोर के आरोपों का खंडन करते हुए अपनी बातों को रख रही है। दरअसल राज्य की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ये बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, जब प्रशांत किशोर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर तथ्यों को पेश करने का दावा भी कर रहे हैं, बीजेपी उसे नकार रही है। नूरा कुश्ती का दौर चल रहा है। बीजेपी की तरफ से भी प्रशांत किशोर के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कहा गया कि प्रशांत किशोर के ऊपर कई संगीन मामले भी हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का इस बारे में क्या कहना है, इसे भी आप देखिए। प्रशांत किशोर का दागदार और षड्यंत्रकारी चेहरा बिहार की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब है। जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468, 471, 420, 406 और 120
बी जैसे संगीन अपराधों में फंसे हैं। ये मामूली आरोप नहीं है, ये जालसाजी, धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश का मामला है। पाटलिपुत्रा पुलिस थाना में केस नंबर 94/2020 में इनकी भूमिका किसी पेशेवर अपराधी जैसी दिख रही है। बिहार की बात के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले प्रशांत किशोर खुद कानून के कटघरे में हैं। नैतिकता की ठेकेदारी छोड़िए, बिहार की जनता अब इन षड्यंत्रकारी, दागदार, नकाबपोश नेताओं को पहचान चुकी है। ये नेता नहीं, ये दरअसल राजनीतिक चोर हैं और इनकी जो हकीकत है परत दर परत हम जनता के सामने लाते रहेंगे। दरअसल राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के राजनीतिक तापमान दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में इस तापमान में और कितनी गर्मी आती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।